ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी क्या है और इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इस पर अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखा है द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज द ट्रांजिस्टर। मतलब जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है उसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया एट द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हटा के वहां ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, लेकिन द ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस द बिग अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें आ रही थी, अभी भी एक प्रॉब्लम बनी हुई थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर की वजह से साइज काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया था, रिलायबल हो गया था, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सारी खत्म नहीं हुई थी। एक प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई थी, वो थी हीट की समस्या। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो है काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, विच डैमेज सेंसिटिव पार्ट्स इन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की जितनी भी सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनको डैमेज कर रहे थे। मतलब कि अगर हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके कंप्यूटर को चला रहे थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, तो ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही थी, बट क्या प्रॉब्लम थी कि सेकेंड जनरेशन के जितने कंप्यूटर थे वो काफी ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, और इसकी वजह से कुछ जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो जल जा रहे थे। आपको भी पता होगा कि अगर आपके कंप्यूटर में हीट होने लगे तो कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं हीट की वजह से। ठीक है, तो सेंसिटिव पार्ट यहाँ के जल रहे थे। टू इलिमिनेट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, इलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करने के लिए, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन 1956। इसी प्रॉब्लम का समाधान लेकर आया था 1965 में एक और कंप्यूटर डिजाइन किया गया जिसको थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, तो ये क्यों आया था? क्योंकि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो रहा है, और वे ट्रांजिस्टर जो है काफी ज्यादा हीट होने की वजह से कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होता है 1965 के अंदर, 1956 के अंदर। Whereas these computers different from first and second generation of computer। ये जो कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, ये बाकी के पहले और दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में अलग थे। ठीक है, डिफरेंट थे। एंड इट यूज आईसी, और ये क्या यूज कर रहे थे, ये यूज, इसमें क्या यूज हो रहा था, इसमें यूज हो रहा था आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, आईसी का प्रयोग इसके अंदर किया जा रहा था। अब हम बात करते हैं आईसी क्या होता है। अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने जाना कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर को किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने क्या जाना कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ट्रांजिस्टर एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और उस हीट की वजह से कंप्यूटर के सेंसिटिव पार्ट्स जो हैं जल जा रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कंप्यूटर डिजाइन किया गया, दैट्स कॉल्ड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो अपने बाकी के दो कंप्यूटर से अलग था, दो जनरेशन से अलग था। और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की तुलना में क्या यूज किया जा रहा था, आईसी का प्रयोग किया जा रहा था, और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जा रहा था। अब हम लोग जानते हैं कि ये आईसी आखिर होती क्या है। ठीक है, द आईसी इज द स्मॉल सर्किट। आईसी एक छोटी सी सर्किट है विच कंटेन द थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जो हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर को कंटेन करती है। ठीक है, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स टू मेक द कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाने के लिए इसमें क्या होते हैं, हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि आईसी कुछ इस प्रकार का होता है, और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैड नुमा आकृति होती है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में अटैच रहती हैं। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी क्या थी, 1000 ट्रांजिस्टर की इसकी कैपेसिटी हुआ करती थी। मतलब एक आईसी 1000 ट्रांजिस्टर के बराबर हुआ करता था। तो ये जाहिर सी बात है, जहां 1000 ट्रांजिस्टर चलेंगे वहां पर हीट काफी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जहां पर एक आईसी लगा दिया जाए तो हीट काफी ज्यादा कम प्रोड्यूस होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईसी को डिजाइन किया गया। ठीक है, और आईसी ने क्या किया, थाउजेंड्स से भी अधिक ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया और खुद एक लग गया वहां पे। तो दो चीजें इसकी फायदा हुई कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगा, हीट कम प्रोड्यूस करने लगा, और साथ ही साथ इसका जो साइज है, जो कंप्यूटर का जो साइज है वो और छोटा हो गया।
आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 1000 ट्रांजिस्टर्स को हटाकर एक आईसी लगाया जाए तो साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंप्यूटर का छोटा हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है, बाई इन्वेंटिंग द आईसी, आईसी के खोज होने की वजह से इट बिकम पॉसिबल टू फिट थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्मॉल एरिया। तो ये पॉसिबल हो गया कि हजारों जो एलिमेंट थे, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, उनको एक छोटे से एरिया में एडजस्ट किया जा सके, क्योंकि एक आईसी का मोल कितने के बराबर है, 1000 ट्रांजिस्टर के बराबर है, टू क्रिएट द कंप्यूटर। एडिशनली इट रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर, और क्या हुआ, कंप्यूटर का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो गया। कारण क्या है कि हजार की संख्या में जब हम ट्रांजिस्टर को हटाएंगे तो साइज ऑटोमेटिकली छोटा होते जाएगा। तो ये चीजें थी थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, तो हमने देखा कि यहाँ पर आईसी को यूज किया गया ट्रांजिस्टर के बदले में। आईसी क्या था, आईसी एक छोटा सा चिप हुआ करता था जो कि 1000 ट्रांजिस्टर के बराबर कैपेसिटी रखता था, और इसकी वजह से क्या हुआ कि 1000 एलिमेंट्स को रिप्लेस, मतलब कि हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स को हटाकर एक छोटा सा आईसी लगाया गया, एक छोटा सा आईसी लगाया गया, और इस आईसी की वजह से क्या हुआ कि कंप्यूटर का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया। ओके, चलिए, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर को आईसी प्रदान किया। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी ने किया था। देखो, हिंदी में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो आईसी है उसका आविष्कार किसने किया था, तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी नाम की एक कंपनी थी, उसी में एक इंजीनियर थे जैक किल्बी। जैक किल्बी ने ही क्या किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन कौन कंप्यूटर फेमस है, तो एक है ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108। इसके पहले अगर बात करें यूनिवैक की, तो यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर था, यूनिवैक एंड यूनिवैक 1, ठीक है। और एक और है सिस्टम 1360। ये सारे कंप्यूटर के नाम थे, आप इन्हें बस ऐसे याद कर सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं थी, और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन से एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं, इन सब की हमने चर्चा कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।